अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी, अमूमन हर मुआशरे में ये चीज़ पाई जाती है। हम लोगों को देखकर, उनके मरातब को, उनके इल्म को, उनके फ़ज़ल को, उनके ओहदों को देखकर, उनके मर्तबे को देखकर, स्टेटस को देखकर, बहुत कुछ चीज़ों को देखकर एहसास कमतरी, उनके लिबास को देखकर, शाहाना गाड़ियों को देखकर, बंगलास को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या ये जो अमल है वो काबिल कबूल है? तो जवाब है नहीं। कभी भी ज़िंदगी में एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने नस्लों की तरबियत करना चाहते हैं, तो आप जो कुछ हैं उसको एक्सेप्ट करें। जो कुछ भी हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, जो कुछ भी आपने पहना हुआ है, जिस भी मर्तबे पर फायज हैं, आप उसको कबूल करें। हाँ भाई, ये हकीकत है। हकीकत पसंदी का सबूत दीजिए। फिर यह है कि ना तो आप अपने बारे में अंडर एस्टिमेट करें, खामखा अपने आप को कोसते रहें कि मेरा तो लिबास इतना अच्छा नहीं है, मेरे पास गाड़ी अच्छी नहीं है, उसके पास बंगला अच्छा है, उसके पास गाड़ी अच्छी है, उसकी ड्रेसिंग अच्छी है, उसका ये वो फलां फलां पता नहीं क्या क्या कुछ मुआवजे करते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और ना कभी भी दूसरों को ओवर एस्टिमेट करना चाहिए। ये मत ख्याल कीजिए कि वो शख्स जिससे आप अपने आप को मुवाजना कर रहे हैं, वो तमाम अशिया में गैर मामूली है, एक्सेप्शनल है, अनयूजुअल है, परफेक्ट है। नहीं भाई, उसके अपने मसाइल हैं, उसका अपना लाइफस्टाइल है, उसको भी बेशुमार ज़िंदगी के फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, उसकी अपनी एक डोमेन है। कभी भी उसको ओवर एस्टिमेट ना कीजिएगा। हाँ, एक बात कही थी बड़ी खूबसूरत, डेल कार्नेगी ने कहा, जब भी आप किसी के साथ मुआवजा करो, काउंट योर ब्लेसिंग नॉट योर ट्रबल्स। आप ये सोचो कि अल्लाह पाक ने आप पर कितनी अनायात की हैं, इल्म के लिहाज से, फ़िक्र के लिहाज से, विजन के लिहाज से, किरदार के लिहाज से। आप कंट्रीब्यूटर हैं, आप एक अच्छे मुखय्यर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, आप चीज़ों को आगे पहुँचा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, किसी भी शोबे में, किसी भी सतह पर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा काबिल रश्क हैं। दूसरों को मत ख्याल कीजिए। और एक और बात बड़ी ज़बरदस्त किसी ने कही थी, हमेशा मुस्बत लोगों में उठिए बैठिए, पॉजिटिव लोगों में उठना बैठना शुरू कीजिए। जब आप उनमें रहोगे तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर मुस्बत सोच डेवलप होगी, आगे बढ़ने का, काम करने का, फ़िक्र को अरूज पे ले जाने का आपके पास मौका होगा, आपके पास मोटिवेशन होगी। किसी ने कहा था, बहुत बड़े दानश्वर का कौल है नाज़रीन, ग़ालिबन बिल गेट्स ने कहा था। उसने कहा था, मैं अपना मुवाज़ना किसी दूसरे से नहीं करता, बल्कि मैं अपना हमेशा मुवाज़ना अपने आज के कल से, गुज़रे हुए कल से करता हूँ। फिर मुवाज़ना करके उसके मुताबिक मैं अपने आप को तैयार करता हूँ, कोशिश करता हूँ, हिम्मत करता हूँ। जिन जिन एरियाज़ में मैं नाकामी मैंने देखी है, जिन जिन सतहों पे मेरे फ्लॉज़ हैं, कमियाँ हैं, सुकम हैं, वो मैं देखता हूँ, पिन पॉइंट करता हूँ, फिर उसके मुताबिक प्लान करता हूँ, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, गिरता हूँ, फिर उठता हूँ। तो लिहाजा कभी भी ज़िंदगी में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी का शिकार मत होइएगा। इंसान सभी एक जैसे हैं, खामखा इनकी नफ्सियात एक है, आपने खामखा इस सरों पर सवार किया हुआ है कि वो हमसे बड़े हैं। भाई नहीं, वो बायोग्राफीज पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा, इंसानों की आदत एक जैसी होती है, उनकी सोच एक जैसी है, साइकोलॉजी एक जैसी है, फिक्र एक जैसी है, और बिल अमूम उतार मोर और लेस कमी बेशी होती है। लिहाजा कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा, और कभी भी ज़िंदगी में एहसास कमतरी का शिकार मत होइएगा। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी नस्लों के लिए, अपने लिए, वतन के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, तो फिर कभी भी, क्योंकि लीडर्स को इन चीज़ों से पाक होना पड़ता है, एहसास कमतरी नहीं आना चाहिए कभी भी।